राजगीर के सीओ संतोष कुमार चौधरी ने कुल 39 दाखिल खारिज के आवेदन पर विचार किया, जिसमें मात्र एक लक्ष्मण अग्रवाल जो आवेदक थे उनके आवेदन को उन्होंने खारिज कर दिया। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई सर कि सरकारी जमीन दाखिल खारिज करना पड़ गया? जानकारी नहीं है मुझे। तो फिर आपको क्यों लाया गया? आप राजगीर के अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, एक जिम्मेवार। एफआईआर हुआ है, एफआईआर की नकल लेके जवाब देते हैं क्या है। अब एक परिमार्जन का आवेदन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आवेदक के द्वारा मात्र 21 डिसमिल राजगीर के सीओ संतोष कुमार चौधरी ने उन्हें 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन परिमार्जन करते हुए उनके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी कर दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नटवरलाल सीओ संतोष कुमार चौधरी के काले कारनामों का किस्सा परत दर परत हम सुनाने आए हैं। परत दर परत उनके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। कल हमने आपसे वादा किया था कि आखिर संतोष कुमार चौधरी किस प्रकार से 40 आवेदन पर विचार करते हुए उनका निष्पादन कर दिया था, वह भी निलंबन अवधि के दौरान। जी हां, 39 दाखिल खारिज का आवेदन, जबकि एक परिमार्जन का आवेदन उन्होंने निष्पादन कर उसका जमाबंदी कायम किया था। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि जिस आवेदक ने मात्र 21 डिसमिल जमीन के लिए परिमार्जन का आवेदन दिया था, उसके नाम से 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन का परिमार्जन कर ऑनलाइन जमाबंदी कायम किया गया। हम आपसे कल वादा किए थे कि उन 39 नामों को बताएंगे जिन्हें चुन चुनकर शुभ लाभ के चक्कर में राजगीर के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार चौधरी ने उनके आवेदन पर विचार करते हुए उसका निष्पादन किया, अपनी नौकरी को फंसाकर। भूमाफियाओं के खेल में आज राजगीर के तत्कालीन सीओ जेल में हैं, क्योंकि भूमाफियाओं ने ही उनसे इस प्रकार का काला कारनामा कराया और शुभ लाभ के लालच में सीओ ने इस प्रकार का कारनामा किया। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हम आपको वो नाम बताएंगे कि किन लोगों ने राजगीर के सीओ के पास दाखिल खारिज का आवेदन दिया था और किनका आवेदन स्वीकृत हुआ, किनका आवेदन अस्वीकृत हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि राजगीर में जो है दाखिल खारिज करने के नाम में 3 दिसंबर 2022 तक 1706 आवेदन लंबित था और उन 1706 आवेदन में मात्र 40 आवेदन को ही चयनित किया गया, जिसका राजगीर के सीओ संतोष कुमार चौधरी ने निष्पादन किया। 39 दाखिल खारिज और एक परिमार्जन का। 39 दाखिल खारिज में मात्र एक ही आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया था, जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष सीओ की शिकायत की थी कि ये वही सीओ हैं जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में जिला परिषद की जमीन, मठ मंदिर की जमीन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन के अलावे रेलवे तथा अन्य सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के नाम कर रहे हैं। शुभ लाभ के चक्कर में ये सरकारी जमीन भूमाफियाओं के नाम कर रहे हैं। अब हम 39 नाम को बताएंगे जिन लोगों के द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए वाद दायर किया गया था, जिसका सीओ के द्वारा विचार किया गया और उसका निष्पादन किया गया। सबसे पहले हम आपको क्रम संख्या 1 में बताएंगे, जिसका ऑनलाइन दाखिल खारिज वाद संख्या 1606/2022-23 है और आवेदक थे अशोक कुमार, जिनके निष्पादन के लिए 3 दिसंबर पर विचार किया गया और 3 दिसंबर को इनके आवेदन पर विचार करते हुए इनके आवेदन को स्वीकृत किया गया। जबकि दूसरे नंबर के आवेदक हैं 2774/2022-23। आवेदक का नाम है लक्ष्मण अग्रवाल
और 3 दिसंबर की तारीख में ही राजगीर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी ने इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट नाम लक्ष्मण अग्रवाल का है, जो क्रम संख्या 2 में है, और इन्हीं के आवेदन को सीओ के द्वारा डिसमिस किया गया, अस्वीकृत किया गया, क्योंकि इन्होंने ही इनके काले कारनामों का चिट्ठा खोला था और इन्होंने ही मुख्यमंत्री से शिकायत किया था। तो पहला आवेदन अशोक कुमार का था, दूसरा लक्ष्मण अग्रवाल का था, तीसरा जो आवेदन था वो बेबी देवी का था, जिनका 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। सुनील कुमार चौथा आवेदन है, जिनका 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 5वां आवेदन संतोष कुमार का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 6ठा आवेदन राजेश कुमार का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 7वां आवेदन नीपू कुमारी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 8वां आवेदन चूही प्रवीण का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 9वां आवेदन पूनम कुमारी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 10वां आवेदन धर्मेंद्र कुमार का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 11वां आवेदन सुशीला कुमारी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 12वां आवेदन सरिता देवी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 13वां आवेदन रिंकू कुमारी सिन्हा का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 14वां आवेदन अशोक कुमार का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 15वां आवेदन वालेश्वर सिंह का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 16वां आवेदन सुनैना सिंह का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 17वां आवेदन प्रतिमा सिंह का है, जो 4 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ। 18वां आवेदन रीता देवी का है, वह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 19वां आवेदन अमित आनंद का है, वह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 20वां आवेदन तेतरी देवी का है, वह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 21वां आवेदन जो संतोष कुमार का है, वह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 22वां आवेदन मोहम्मद कलीम उद्दीन, यह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 23वां आवेदन फरीदा खातून का है, जो भी 4 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ। 24वां आवेदन ज्योतिष कुमार का है, जो 4 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ। 25वां आवेदन संगीता देवी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 26वां आवेदन विभा देवी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 27वां आवेदन पूनम देवी का है, जो 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 28वां आवेदन राजीव कुमार का है और यह भी 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 29वां आवेदन छोटन सिंह का है, जो 6 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। इस तरह से 4 दिसंबर को 28 आवेदन राजगीर के सीओ ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए स्वीकृत किया, जबकि 6 दिसंबर को मात्र 1 आवेदन छोटन सिंह का इन्होंने स्वीकृत किया। जबकि 30वां आवेदन कांति देवी का है, जो 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 31वां आवेदन रोहित राज का है, वह भी 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 32वां आवेदन सूरजमणि कुमार का है और यह भी 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 33वां आवेदन अशोक कुमार राय, जो 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। 34वां आवेदन भी अशोक कुमार राय का है, जो 7 दिसंबर 2022 को स्वीकृत हुआ। 35वां आवेदन भी अशोक कुमार राय का है, जो 7 दिसंबर 2022 को स्वीकृत हुआ। 36वां आवेदन भी अशोक कुमार राय का ही है, जो 7 दिसंबर 2022 को स्वीकृत हुआ। यानी 4 आवेदन अशोक कुमार राय का 7 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ। जबकि 37वां आवेदन मनोज कुमार का है, वह भी 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। जबकि 38वां आवेदन धीरज कुमार का है, जो 7 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। और 39वां सबसे अंतिम जो दाखिल खारिज का आवेदन था रीता देवी का, वह 4 दिसंबर को स्वीकृत हुआ। और इस तरह से राजगीर के सीओ संतोष कुमार चौधरी ने कुल 39 दाखिल खारिज के आवेदन पर विचार किया और उसका निष्पादन किया, जिसमें मात्र 1 लक्ष्मण अग्रवाल जो आवेदक थे, उनके आवेदन को उन्होंने खारिज कर दिया, उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। बाकी शेष 38 आवेदकों के आवेदन पर विचार करते हुए उन्होंने दाखिल खारिज को स्वीकृत कर दिया। अब एक परिमार्जन का आवेदन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आवेदक के द्वारा मात्र 21 डिसमिल, एक 11 डिसमिल, एक 8 डिसमिल और एक 2 डिसमिल,
यानी 3 प्लॉट के लिए परिमार्जन का आवेदन दिया गया था, लेकिन राजगीर के सीईओ संतोष कुमार चौधरी ने उन्हें 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन परिमार्जन करते हुए उनके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी कर दिया। और वो शख्स जानते हैं कौन है? राजगीर के ही हैं जनार्दन उपाध्याय। वकास्त जमीन था और वो वकास्त जमीन को 4 दिसंबर की तारीख में इनके नाम से परिमार्जन कर ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर दिए। 21 डिसमिल के आवेदन पर 1 एकड़ 35 डिसमिल का जमाबंदी कायम करना कहीं ना कहीं छप्पर फाड़ कर लक्ष्मी आने का संकेत देता है। और उसी के चक्कर में राजगीर के सीईओ भूमाफियाओं के खेल में जेल चले गए। राजगीर के सीईओ नटवर लाल निकले और उन्होंने निलंबन के बाद यह सारा काला कारनामा किया। अभी कई और सवाल हैं और अभी कई और तथ्य हैं, कई साक्ष्य हैं जिसका हम परत दर परत खुलासा करेंगे। परत दर परत वो नाम भी हम सामने लाएंगे जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। इस खेल में कई और भी अभी राजस्व कर्मचारी हैं जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगले वीडियो में भी हम उनका नाम आपके सामने लाएंगे कि आखिर किन लोगों के द्वारा इन प्लॉटों का रिपोर्ट अंचलाधिकारी अर्थात सीईओ संतोष कुमार चौधरी का किया गया और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, इनका जमाबंदी कायम हुआ। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर जमाबंदी कैसे हुआ? जमाबंदी के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वंशावली, अगर खतियान का जमीन है तो खतियान देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। कई मुद्दे अभी गौन हैं, उन तमाम मुद्दों को हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। भले ही बलि का बकरा अभी सीईओ बने हैं, लेकिन इसमें कई और माफिया शामिल हैं, कई राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। सवाल कई प्रकार के हमारे मन में चल रहे हैं, आपके मन में भी चल रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कई और भी खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे, वो भी पूरी साक्ष्य के साथ। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।